नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, कल के वीडियो में हमने आप लोगों के सामने खुलकर अपनी मन की बात रखी थी कि अगर आप लोग कहेंगे तो हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे, क्योंकि इससे हमें व्यक्तिगत रूप से संतोष के सिवा और कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। लेकिन संतोष के साथ जब एक ज़बरदस्ती कोई टेंशन हमें दे अपने कमेंट्स के द्वारा, तो फिर हमें तो बाकी में वीडियो नहीं बनाना चाहिए। लेकिन कल काफ़ी लोगों ने भरोसा दिलाया, आश्वस्त किया, हौसला अफजाई की कि हम अपना कार्य करते रहें, क्योंकि सच कड़वा होता है, जल्दी कोई उसे पसंद नहीं करता। लेकिन हाँ, हम सौभाग्यशाली हैं कि 6,500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर में अधिकांश हमारे समर्थक हैं और हमारी बात को वो डाइजेस्ट कर रहे हैं। वीडियो आगे बढ़ाएं, महत्वपूर्ण जानकारी अब देंगे और सिलसिला जारी करेंगे, क्योंकि कल के वीडियो में जो तमाम धुआंधार कमेंट्स आप लोगों ने किए और समर्थन दिया, हौसला अफजाई की, इससे अब हम वीडियो बनाएंगे ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। जो हमारी मांगे हैं वो कैसे पूरी होंगी ये भी तरीका बताएंगे। लेकिन साथ में कमेंट्स में जिन लोगों ने दिल खोल के कमेंट्स किए हैं, कल प्रवीण कुमार बनर्जी ने जो 2014 जून में गुवाहाटी से सेवानिवृत्त हुए हैं और लगातार वो हमसे संपर्क बनाए हैं, कमेंट्स लिखते हैं और हौसला अफजाई करते हैं। लेकिन उन्होंने अपने नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर, जिसके वो हकदार हैं, हमसे बार बार राय ली। हमने कमेंट्स बॉक्स में लिखा भी, लेकिन संभवतः उन्होंने हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपने लिखे द्वारा जो उन्होंने लिखा उसका जवाब हमारा उन्होंने नहीं पढ़ा होगा। लेकिन कोई बात नहीं, आज हम आपको बता देते हैं बनर्जी साहब कि आप कलकत्ता कैट में केस दायर करेंगे। 2 महीने में आपके हक में फैसला आ जाएगा और संभवतः पूरा एरियर 2014 से लेकर 2024 तक 10 साल का, जो कि एक मोटी रकम होगी, आपको प्राप्त हो जाएगी। एक अच्छे और कम फीस वाले वकील के बारे में हमने बोला था कि श्यामल दादा, जो हमारे मित्र हैं, ईसापुर में रहते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से सेवानिवृत्त हैं, ऑल इंडिया लेवल की लीडरशिप उन्होंने की है और आज भी लोगों की राय और मदद करते हैं। उनका नंबर ध्यान से सुनिए बनर्जी साहब, उनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में ही दे देते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो हम श्यामल दादा का नंबर दे देंगे। ईसापुर में रहते हैं और निहायत अच्छे व्यक्ति हैं। वो आपको एक से अधिक वकीलों के नंबर दे देंगे जो कलकत्ता कैट में प्रैक्टिस करते होंगे, उनके परिचित भी संभवतः होंगे। कम से कम फीस लेंगे और 2-2.5 महीने में रिजल्ट आपको दे देंगे। तो ये आपकी समस्या, चूंकि आपने कई बार लिखा है और हमारी हौसला अफजाई भी की है। बाकी कल सभी लोगों ने हमारी हौसला अफजाई की। केवल हमारे एक मित्र हैं और नाम के भी होशियार सिंह हैं, उनकी व्यक्तिगत पीड़ा हो सकती है। पैरामिलिट्री के बारे में उन्होंने लिखा है कि सरकार ने उनको तो कहीं का नहीं रखा, मतलब उनको बर्बाद कर दिया। खैर, कुछ हो सकती व्यक्तिगत पीड़ा, और सरकार जब निर्णय लेती तो ऐसा नहीं सबको फायदा होता। वही निर्णय किसी को अगर फायदा पहुंचाते हैं तो किसी के लिए तकलीफ दे होते हैं। तो हम उनको ये नहीं कह रहे हैं, आप कमेंट्स करें, तीखे कमेंट्स करें। चूंकि हम बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं तो इसमें कोई आरोप जैसी बात ही नहीं है। क्यों समर्थन कर रहे हैं, हमने कई बार बताया कि हमें नहीं लगता कि कोई भी पार्टी देश हित की बात कर रही है बीजेपी के सिवा। और जो उनके एनडीए में घटक दल हैं वो बीजेपी की वजह से ही वो भी देश हित की बात करने पर मजबूर हैं। और जो देश का नहीं, समाज का नहीं, उसका हम क्या आरती उतारें। आप देख रहे हैं कि जो देश को बर्बाद करने के लिए ये फ्री की रेवड़ियाँ बांटने वाली स्कीम है, जिसके चक्कर में भाजपा को भी ऐसी योजनाएं लानी पड़ रही हैं। आपने देखा ओपीएस, जो हम सब लोगों का मामला था, कर्मचारियों का, चुनाव जीतने के लिए आपने देखा हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस ने ओपीएस की बात की थी
किसान कर्ज माफ़ी की बात की, एजुकेशन लोन माफ़ी की बात की, बेरोजगारी भत्ता की बात की, महिलाओं को जो है एक उनको देने की बात की थी कि इतना रुपया देंगे। बहुत सारी योजनाएं उन्होंने चलाई थी, बिजली सस्ती देने की बात, फ्री देने की बात, लेकिन ओपीएस तो वो नहीं दे पाए अभी भी। लेकिन सरकार दिवालिया हो गई। खुद सरकार के जो एमपी, जो एमएलए और मंत्री हैं, उनको वेतन देने के लिए भी पैसा नहीं बचा है, जबकि उन्होंने कुछ ऐसा भी किया भी नहीं, क्योंकि ये तो लूट के मास्टर हैं, नचोड़ लेते हैं। ये जितने कांग्रेसी राज्य हैं सब कांग्रेसी एटीएम कहलाते हैं, वहाँ पैसा आता है इनका, इन्हें देश से कोई लेना देना नहीं। 1 लाख खटाखट देने की बात की थी, कल्पना करिए 30 लाख महिलाओं को 1 लाख रुपए साल में देने, 30 करोड़ महिलाओं को 1 लाख प्रतिवर्ष देने का मतलब 30 लाख करोड़ रुपए तो केवल महिलाओं को देने की बात कर दी थी। किसान कर्ज माफ, एजुकेशन माफ, बेरोजगारी भत्ता, डिप्लोमा वालों को भत्ता, ये तमाम बातें तो छोड़ दो। कुल 50 लाख करोड़ के बजट में इनकी तो 80 लाख करोड़ से ज्यादा देने की बात थी। फिर बाकी काम क्या ये करते? देश को दिवालिया करने की बिल्कुल खुली इन्होंने घोषणा पत्र में ही अपनी योजना ला दी थी, क्योंकि इन्हें देश से कोई मतलब नहीं। 3 देशों की नागरिकता इनके पास है, तो कभी भी फुर से लोग तोड़ जाएंगे। पैसा बाहर विदेशी बैंकों में जमा है, कोई लुकी छुपी बात नहीं, डंके की चोट पे बात बोल रहे हैं। तो खैर, हम इसलिए भाजपा के समर्थक हैं क्योंकि इकलौती वही पार्टी है जो देश हित की बात कर रही है। बाकी तो ऐसा लगता है सब विदेश भाग जाएंगे, यहाँ आग लगा के, बांग्लादेश बना के, आपने देखा। लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो यहीं यानी उनके निशाने पर हैं। एक समुदाय विशेष को छोड़कर सभी जैसे उनके दुश्मन हो, लेकिन वोट लेने के लिए फूट डालो, राज करो। अंग्रेजों के द्वारा बनाई पार्टी, अंग्रेजों की नीति पर चल रही, डिवाइड एंड रूल वाले, जातियों में बांट रहे हैं हिंदुओं को, और दूसरी तरफ उनके एक मुश्त वोट उन्हें मिलने ही मिलने हैं। तो कुल मिला के ऐसी पार्टियों की हम आरती तो नहीं उतार पाएंगे। भाजपा की भी जो नीतियां गलत लगती उनकी मुखर होकर आलोचना भी करते हैं। तो आप ये बात तो जान लीजिए। लेकिन हाँ, अब हम बात करते हैं कि जो हमारी लंबित मांगे हैं, अगर प्रधानमंत्री के साथ बैठक उस दिन सभी मजदूर नेता, श्रमिक नेता कर लेते, डिस्कशन करते, उनको जो है कन्विंस करते, तो उस दिन लगभग सभी मांगे पूरी हो जाती, क्योंकि इससे बड़ा मंच मजदूर नेताओं को और क्या मिल सकता था। लेकिन बहिष्कार कर दिया ओपीएस को लेके। लेकिन उन्होंने यूक्रेन की धरती से ही मीटिंग में शामिल होने का निर्णय लिया, बिना विश्राम के मीटिंग में शामिल हुए। कैबिनेट में निर्णय वो ले चुके थे, न एनपीएस न ओपीएस, यूपीएस जो कि ओपीएस की ही तरह है लगभग, और वो ले आए। ले आने का मतलब अब तो रेलवे जो सबसे बड़ा हिस्सेदार है केंद्रीय कर्मचारियों में और सबसे सशक्त और ताकतवर सेना के बाद, सेना की ताकत एक अलग तरह की है, लेकिन रेलवे सिविलियन मामले में रेलवे सबसे बड़ा ग्रुप है। और वो इस यूपीएस की योजना में जो रेलवे के सबसे बड़े नेता हैं या श्रमिकों के सबसे बड़े नेता हैं वर्तमान में, नेशनल काउंसिल जेसीएम के सेक्रेटरी श्री शिवगोपाल मिश्रा जी, उन्होंने प्रधानमंत्री की सराहना की, धन्यवाद दिया और यूपीएस योजना को बोला कि ये बिल्कुल हमारी मांगों के अनुरूप है। लेकिन साहब उसकी भी आलोचना, कई लोग बोल रहे हैं ये तो एनपीएस से भी गया गुजरा है। तो श्रीमान जी, उन लोगों के लिए सीधे तौर से सरकार ने भी ये अवसर दिया है कि ये यूपीएस की योजना थोपी नहीं जाएगी, ऑप्शनल है। जिनको लगता है कि एनपीएस अच्छी है वो एनपीएस में रहें, जिनको लगता है यूपीएस में जाना है वो यूपीएस में जाएं। तो इसमें तो कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं है। अब रही बात की जो हम लोगों के 18 महीने डीए एरियर की बात थी, पेंशन वृद्धि की बात थी, कम्यूटेशन
और नोशनल इंक्रीमेंट कोड का मसला है। 79 प्लस में 20% जो पेंशन वृद्धि होनी है वो भी कोड का मसला है। तो ये 3 मामले, नोशनल इंक्रीमेंट, कम्यूटेशन और 79 प्लस में 20% पेंशन वृद्धि, ये तो कोर्ट के मामले बन गए। सरकार के साथ निगोशिएशन करके नेशनल काउंसिल लेवल पर इन मामलों को भी सुलटाया जा सकता है, लेकिन ये कोर्ट के मामले हैं, इनमें कोर्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन फिक्स मेडिकल अलाउंस, डीए मर्ज, पे कमीशन और जो पेंशन वृद्धि जो कोर्ट में अभी नहीं गए हैं, वो सारे मामले बैठ के सुलझ जाएंगे। जहाँ तक 18 महीने डीए एरियर की बात है, तो जो सरकार 1 रैंक 1 पेंशन 1, 2, 3 ला सकती है, जो सरकार यूपीएस ला सकती है जिसमें बहुत मोटी रकम खर्च करनी पड़ेगी, तो एक मुश्त 34,500 करोड़ रुपए सरकार को देने में कोई दिक्कत नहीं होती, बशर्ते वो मांग रखी तो जाती। इधर उधर से पत्र लिखकर समाचार पत्रों में छपवाना, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाना एक बात है और निगोशिएशन करना दूसरी बात। नेशनल काउंसिल में अगर एजेंडा पॉइंट है, डिस्कशन करके चेयरमैन के साथ आगे, क्योंकि नेशनल काउंसिल की मीटिंग आगे भी होंगी, बीच में भी अगर श्रमिक नेता चाहें एकजुटता दिखाएं और सरकार से मांग रखें तो सरकार बात करके कई मामले हल कर देगी। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तो ओपीएस थी जिसको सरकार मानने के लिए तैयार नहीं थी, और सरकार जब उसी को मान गई है तो फिर बाकी मामले कितने छोटे हैं। प्रधानमंत्री के साथ बैठक में तो सब खत्म हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं। अब नेशनल काउंसिल की बैठक जब भी होगी, शिव गोपाल मिश्रा जी और जिन लोगों ने बहिष्कार किया था बैठक का, वो सभी एक मत हो जाए। क्योंकि अभी एक मत तो दूर, अभी ये लोग शिव गोपाल मिश्रा का भी विरोध करेंगे और रेलवे का चक्का जाम करने का जो प्लान इन्होंने, देशद्रोही मानसिकता से ग्रसित लोगों ने जो रेलवे को ठप करके देश को बिल्कुल ठप कर देने की योजना बनाई थी, और उसमें कर्मचारियों का बहुत नुकसान होता, कईयों की नौकरी जाती है। हमने बताया था शिव गोपाल मिश्रा जी ने उस आपदा से देश को बचा लिया है, और अब इन्हीं में आपस में ही ठन जाएगी। ये नेता आपस में भी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो लेकिन रेलवे ने अपने को अलग कर लिया है, और रेलवे का मतलब है 50% से अधिक ताकत वाला एकलौती मिनिस्ट्री है, बाकी सब कुछ नहीं। रेलवे का महत्व सरकार की नज़रों में भी है, उनके लिए आपने देखा सबसे ज़्यादा उन्हें बोनस दिया जाता है। तो इनके पास कुछ नहीं। ये दूसरे देखिए, ये सारे नेता जो हैं ज़्यादातर पेंशनर हैं, लेकिन पेंशनरों की कोई मांगे नहीं उठाते हैं। और क्यों नहीं उठाते? जिसमें ये इनको खुद फायदा होना, क्योंकि इनको कहीं बाहर से कुछ निश्चित प्राप्त होता है। बाहर जो तोड़ फोड़ वाला ग्रुप है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, देश विरोधी गैंग है, उनके इशारे पर ये नृत्य कर रहे हैं। ये सब कहीं न कहीं विध्वंसक सोच इनकी उनके इशारे पर है, लेकिन ऐसा नहीं। हम आपको अपने मुद्दों से मतलब है, ये कोई भी हमारे मुद्दों से इनका कोई सरोकार नहीं है। अन्यथा प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक होनी थी उसका बहिष्कार नहीं करते। अगर बहिष्कार किया है तो जस्टिफाई करें क्यों कर दिया, और इससे बड़ा मौका और क्या आ जाएगा इनके पास, तो ये बताएं। या उनके समर्थक जो हमारे चैनल पे भी कुछ लोग हैं, बताएं भाई कि इससे बड़ा अवसर कौन सा ये ढूंढ लेंगे कि जो इन्होंने इस मीटिंग का बहिष्कार कर दिया, जिसमें सब कुछ वहीं पर फैसला हो जाता। प्रधानमंत्री के हाँ का मतलब निश्चित तौर से वो हो जाना, चेयरमैन के बाद तो डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, फलाना ढिकाना, लेकिन प्रधानमंत्री अगर कर देते हाँ तो वो समझो तत्काल मामला सुलझता और भुगतान की ओर बढ़ जाता। तो ये जानकारी आज की तो कल के परिप्रेक्ष्य में ही थी, और हम डिस्क्रिप्शन में प्रवीर कुमार बनर्जी के लिए श्यामल दादा का नंबर
कलकत्ता कैट के वकीलों के लिए और कलकत्ता हाई कोर्ट के वकीलों का नंबर उनको देंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट वालों के लिए कैट और स्टेट गवर्नमेंट वालों के लिए हाई कोर्ट में नोशनल इंक्रीमेंट के जो भी अधिकारी हैं वो केस लगा दें, फटाफट फैसला हो जाएगा 2-2.5 महीने के अंदर। और एरियर भी मिलेगा, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन यानी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी उनमें एरियर भी मिला है। रेलवे के बारे में हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो कि बहुत बड़ा ग्रुप खुद है उसमें एरियर भी मिला है, जिन लोगों ने कैट में केस लगा के अपना ऑर्डर करवा लिया है। तो ये जानकारी आज की कैसी लगी? कल से हम कोई पर उंगली उठाने के बजाय सीधे सीधे समस्याओं के निराकरण की बात करेंगे, आपकी हित की बात करेंगे। मन में जो आक्रोश था वो था, लेकिन अब हम उसको किनारा करके कल से संरचनात्मक और केवल तथ्यपरक, जो कि आपसे ही रिलेटेड होंगे और आपके कमेंट्स पर इधर उधर की बात हमें नहीं करनी, हमें किसी नेता की भी आलोचना अब नहीं करनी है। कल से अभी जो गुस्सा थी वो निकल गई, क्योंकि इन लोगों ने निश्चित तौर से बहुत हम लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं के साथ खिलवाड़ किया है। और ऐसे यूट्यूबरों और मीडिया इन्फ्लुएंसर से भी सावधान हो जाएं, जो कि आपकी भावनाओं को भड़काते हैं, तरह तरह के प्रलोभन वाली बातें चलाते हैं और बाद में टाँय फिस हो जाते हैं। सच्ची बातें आप अगर सुनेंगे तो कोई आपको भविष्य में भी दिक्कत नहीं होगी। हवाई खबरों से सावधान रहें। हम 100% तथ्यात्मक बातें ही रखते हैं, हम अपने स्रोतों से जानकारी हासिल करते हैं। हम केवल इन गूगल से या जो अखबारों में छपी खबरों पे भरोसा नहीं करते हैं। हम डिपार्टमेंट के अधिकारियों से ही बात करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो आज आप कमेंट्स में लिखें कि क्या हम कल से बिल्कुल सामान्य ढंग से आपके द्वारा कोई एक व्यक्ति भी कोई सवाल करेगा उसका भी जवाब पहले की तरह देंगे और अपने पुराने रिदम में ही बात करेंगे, बिना किसी आलोचना के। क्योंकि हमें भी पीड़ा होती है किसी पे उंगली उठाने से, लेकिन जब हमको प्रश्नों के घेरे में लिया जाएगा तो हम जवाब देने पे मजबूर हो जाएंगे। और हमारी कही हुई एक भी बात गलत साबित हुई हो तो आप बताएं, क्योंकि मुद्दे मजबूत थे, सही मंच पर सही ढंग से प्रस्तुति न होने की वजह से वो अधर में लटके हुए हैं। तो कल तक के लिए नमस्कार।